आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टी-रेक्स के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो इंजन देख रहे हैं वो बेसिकली M88 का एक वेरिएंट है जो अभी प्रपोज किया गया है। दासो रफाल एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन M88 कहलाते हैं और इनको फ्रेंच कंपनी साफरान बनाती है। करंट M88 इंजन का मैक्सिमम ड्राई थ्रस्ट 50 किलो न्यूटन तक का है और अगर बात की जाए आफ्टर बर्नर्स की तो आफ्टर बर्नर्स के साथ में ये 75 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। ऐसे अगर आप इस इंजन को ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे कि ये काफी मीडियोकर परफॉर्मेंस है और 75 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट कोई बहुत ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर की है इसका वजन। ये इंजन केवल 900 किलोग्राम का है और इसकी तुलना में अगर आप GF404 देखेंगे तो उसका वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा का है। यानी कि इन दोनों इंजन के बीच में कम से कम डिफरेंस 100 किलोग्राम तक का है। इसके अलावा अगर आप इसकी डायमेंशंस की भी बात करें तो इसका डायमीटर कम है, इसकी लेंथ कम है, यानी कि ये काफी पैक्ड और कॉम्पैक्ट इंजन है। इसके उलट अगर आप तेजस मार्क 1A में यूज होने वाले GF404 इंजन की बात करें तो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका ड्राई वेट ज्यादा है। इनफैक्ट इसके हाई प्रेशर कंप्रेसर में एक एक्स्ट्रा स्टेज भी है, लेकिन बावजूद उसके इसका मैक्सिमम थ्रस्ट केवल 48 किलो न्यूटन का होता है। आफ्टर बर्नर्स की अगर बात की जाए तो वो 78.9 किलो न्यूटन तक जाता है। लेकिन इंडियन LCA तेजस मार्क 1A के लिए यूज किए जाने वाले इंजन में एक एडिशनल स्टेज और ऐड की गई है, जिसके चलते इसका वजन बढ़ता है, लेकिन थ्रस्ट 84 किलो न्यूटन तक पहुंच जाता है। अब पेरिस एयर शो के दौरान साफरान की तरफ से कहा गया है कि वो M88 के एक नए वेरिएंट के ऊपर काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत जो इंजन बनकर निकल कर आएगा वो 9 टन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। इसको अगर आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 88 किलो न्यूटन के आसपास पहुंचता है और 88 किलो न्यूटन अचीव करने के लिए इसके डायमेंशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यानी कि ये एक कॉम्पैक्ट इंजन रहने वाला है, बावजूद उसके इसका थ्रस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। ऐसे में ये ऑब्वियस लगता है कि भारत को इस इंजन के साथ में जाना चाहिए और भारत को LCA तेजस मार्क 1A के फॉलो ऑन ऑर्डर में इस इंजन का प्रयोग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इंडियन सोशल मीडिया सर्कल्स में यही चीज डिस्कस की जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इन सभी चीजों के चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भूल रहे हैं। टॉपिक है डेवलपमेंटल टाइमलाइन। देखिए, इस समय साफरान के पास में ये इंजन है नहीं और पेरिस एयर शो में ये जो लॉन्च हुआ है वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। यानी कि करंट M88 इंजन के बेसिस पर एक नया इंजन बनाया जाएगा जिसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अभी इस इंजन के ऊपर काम शुरू किया जाएगा और इसके डेवलपमेंट में समय लगेगा। वैसे क्योंकि बेसलाइन M88 इंजन ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से इसकी डेवलपमेंट साइकिल कंपैरेटिवली छोटी होगी, लेकिन फिर भी इस इंजन को पूरी तरीके से बनाकर सर्टिफाई करके प्रोडक्शन में ले जाने में समय लगने वाला है। और अगर आप साफरान के टारगेट्स को समझेंगे तो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है रफाल F5 एयरक्राफ्ट। फ्रांस में आइडिया है कि रफाल फाइटर जेट का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट रफाल F5 होगा और ये साल 2030 से अपनी टेस्टिंग शुरू करेगा। रफाल F5 में गैन बेस्ड एसा रेडार होगा, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा, बेहतर FSO होगा और साथ ही ये मल्टी कंपैटिबल होगा, यानी कि मैन मशीन टीमिंग कंपैटिबिलिटी। नेचुरल है कि फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट की पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और उस पावर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको ज्यादा पावरफुल इंजन की आवश्यकता होगी। ये ज्यादा पावरफुल इंजन M88 T-Rex होगा और उस हिसाब से इस इंजन को आप साल 2030 के बाद में प्रोडक्शन में जाते हुए देख रहे हैं। ऐसे में अगर आप भारत की टाइमलाइंस के साथ में चीजों को मिलाकर देखेंगे तो करंट LCA मार्क 1A का प्रोडक्शन चल रहा है और अगर आप फॉलो ऑन ऑर्डर की बात करेंगे तो उसको भी साल 2030 से पहले ही एग्जीक्यूट होना होगा। ऐसे में ये इंजन अच्छा है और अगर भारत को इस इंजन को कंसिडर करना है तो LCA तेजस मार्क 1A की मिड लाइफ रिफिट के दौरान आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और उसमें अभी बहुत समय बाकी है। लार्जर इशू ये है कि हम लोग दूसरों की टाइमलाइंस के बारे में बात नहीं करते हैं और उसके पीछे कारण ये है कि भारत को छोड़कर जब भी कोई हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम पे काम करता है तो वो लोग डे 1 से टाइमलाइन फेंकना नहीं शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पे तो इंसेप्शन से पहले हम लोग डेडलाइंस की बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे काम नहीं करते हैं और हर स्टेज की अपनी खुद की टाइमलाइन होती है। यही कारण है कि हर एक प्रोग्राम की आमतौर पर जो भी टाइमलाइंस होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं और आप ऑफन सुनते हैं कि कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, ये पार्ट एंड पार्सल है प्रोग्रेस का। रही बात M88 T-Rex की, तो पहले इस इंजन को बन जाने दीजिए और बाद में हम लोग इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।